एक वक्त ऐसा भी था कि समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर निहायत मेहरबान होती हैं। जब उनमें कोई दिक बीमारी या मुसीबत होती है तो वो उनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे हम परियां आकर नहीं रहती। ऊंचे समंदर के सारे रहने वालों ने परसतान में अपना एलची भेजा और वहां के बादशाह से दरखास्त की कि कुछ परियां समंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं ताकि हमारे आरे वक्तों पर काम आ जाएं। एलची जब परसतान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम उनके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और इन्हें खुश रखने में हत्ता अल-मक़दूर कोई कसर नहीं रखेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना, समंदर का एलची हमारे पास किया दरखास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहां जाना और नीले समंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो? परियों ने कांप कर कहा, हम वहां जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हम यहीं खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और उनसे पूछा कि समंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सब सर हिलाकर कहने लगी कि ये हरे भरे जंगल, फलों फूलों से लदे हुए बागात, उनमें बोलती चिड़ियों और खेलें करते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें गवारा नहीं। बादशाह ने उसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और सबसे समंदर में जाने से खिलमखिला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थीं। आखिर में बादशाह उनकी तरफ मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बल्ला झिझक फौरन तैयार हो गईं और कहने लगी, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह उन नदी नालों, तालाबों, कुओं और बाउलों से घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने, भागने दौड़ने के लिए इससे ज्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हजारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजायबात। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं, बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैद खाने से कम नहीं समझते। हुजूर, हमारी इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समंदर की परियां बन जाएं। हमें एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे अपने तमाम जिंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दिखना है। हमेशा के लिए हमको इन्हें खुदा हाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलका की सूरत भी शायद कभी ना देख। और चांदनी रात में हम में से बाज परियां समंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाया बजाया करेंगी। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे, अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। रहा समंदर के अंदर हर वक्त रहना, ये मामूली बात है। मैं तुम्हारी मौजूद वाओ सूरत तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारी मछलियों की सी दमी पैदा हो जाएंगी और फिर तुम समंदर की हर मखलूक की तरह बखूबी तेरा करोगी, बल्कि उनसे भी ज्यादा फिरती के साथ। बादशाह की ये तकरीर सुनकर समंदर का एलची भी खुश हो गया कि इनकी अर्ज भी कबूल हो गई और समंदर की नई परियां भी खुश थीं कि इन्हें समंदर की नई हुकूमत मिली। चुनांचे जब ये पानी की परियां समंदर के किनारे पहुंची तो उनके छोटे छोटे पाँव आपस में जड़कर ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की दमी बिन गए कि उनके तस्वर में भी नहीं आ सकता था, और वो अपने हाथों से पानी चरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गईं। परियों को समंदरमी करने के लिए बेइंतहा काम थे, क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे।